श्री सतनाम सत्साहिब, श्री सतनाम सत्साहिब। रब तू ही रविदास तू ही सच्चा अवतार। घट घट तेरा वास है, सतगुरु कर दो बेड़ा पार। श्री सतनाम सत्साहिब। सतगुरु कर दो बेड़ा पार, तू ही सच्चा करतार। तन मन धन अर्पण करो भव सागर से पार। श्री सतनाम सत्साहिब। करो भव सागर से पार, धरु चरण कमल में सी। सतगुरु योगी बाबा ने मुझ नाम किया बख्शीश। श्री सतनाम सत्साहिब। भगवान की प्रिय भक्तों, आज दिनांक 23 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार को ग्राम मड़के नगला में सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। श्री सतनाम सत्संग। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मना रे। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। जिस जगह पर ये सत्संग किया जा रहा है, ये बच्चा सुखदीप है। इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसके पापा का नाम बिट्टू कुमार भगत जी है और इनकी मम्मी का नाम मोनिका देवी है और इनकी दादी जी का नाम शशि परबा है और इनके दो चाचा जी हैं, उनका नाम राजा और जसवंत है। ये बच्चे की खुशी में सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हलवा पूरी भी बन रही है, कढ़ी चावल भी बन रहे हैं। सबको कढ़ी चावल भी खाने हैं, हलवा पूरी भी खाना है और बच्चे के लिए दुआ करके भी जाना है। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। बाबा भी तेरी खुशियाँ मनाए, चाचा चाची भी तेरी खुशियाँ मनाए। दादी बाबा भी तेरी खुशियाँ मनाए, ताऊ ताई भी तेरी खुशियाँ मनाए। सभी का प्यारा प्यारा, मम्मी का प्यारा प्यारा। सभी का प्यारा प्यारा, बबू का प्यारा प्यारा। मम्मी तेरी खुशी मनाने, बबू तेरी खुशी मनाने। अरे शुभ दीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। मम्मी भी तेरी खुशियाँ मनाए।
प्यारा, सभी का प्यारा प्यारा, पापा का प्यारा प्यारा। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। शुभदीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए, बुआ पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए। मम्मी पापा भी तेरी खुशियाँ मनाए, बहन बहनोई भी तेरी खुशियाँ मनाए। शुभदीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। शुभदीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। मम्मी तेरी खुशी मनाए, पापा तेरा खुशी मनाए रे। शुभदीप का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। मिले कुछ ज्ञान तुम्हें, मिले सम्मान तुम्हें। अरे माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनका जीवन सुधर जाता है, और जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते उनका जीवन बिगड़ जाता है। अगर जीवन को बिगाड़ना है तो माता पिता की सेवा करनी बंद कर दो, और अगर जीवन को सुधारना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दो। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उनके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आती, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। जो मनुष्य अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अपने माता पिता का निरादर करते हैं, उनके जीवन में भूल कर भी कभी खुशी नहीं आती। वो सदा परेशान रहते हैं। तो अपने माता पिता की हमें सेवा करनी है। ऐसा जुल्म मत करो। माता पिता का ही ये शरीर है, माता पिता की देन है ये हम शरीर में बैठे हैं और हम माता पिता को भूल गए। हमारे से बड़ा नालायक कौन है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं वो सोपन में भी कभी दुखी नहीं होते, और जो माता पिता का निरादर करते हैं वो सोपन में भी कभी सुखी नहीं होते। माता पिता का आशीर्वाद जिनके साथ होता है उनके जीवन में हार नहीं होती, और जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद नहीं होता उनकी जगह जगह पर हार होती है। श्री सत्यनारायण सत्संग। अब एक छोटी सी वाणी के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। श्री सत्यनारायण सत्संग। गुरु रविदास जी भक्ति मार्ग की बात बताते हैं। उस भक्ति मार्ग को हमें जानना है। गुरु रविदास जी ने क्या बताया है। गुरु रविदास जी जब भी बोलते हैं हमारे भले के लिए बोलते हैं, हमें समझाने के लिए बोलते हैं। ये गुरु रविदास जी का मंच है, ये गुरु रविदास जी का स्टैंड है। गुरु रविदास जी भक्ति मार्ग के गुरु हैं। उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुरु रविदास जी को भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है। जिसे आप भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, संसार का मालिक कहते हैं, वो कहीं और है और हम कहीं और ढूंढ रहे हैं।
मिलेगा नहीं। जहां वो है वही ढूंढो, भेदी को साथ लेकर, संतों को साथ लेकर, क्योंकि संत भेदी है, संत भेद को जानते हैं। कहाँ रहता है भगवान, भेदी को साथ लो, क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं उसको जानने से पहले भेदी को साथ लेना पड़ेगा। पहले गुरु जी से पूछ लो गुरु जी वो कहाँ रहता है, उसके बारे में आप जानते भी हो या नहीं, पूछो गुरु जी। गुरु जी लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। गुरु जी ये तो बता दो वो रहता है कहाँ। अगर तुझे नहीं पता तो तू हमें कैसे बताएगा गुरु। उससे पहले दाल रोटी खिला करके, दूध पिला करके, घी खिला करके, पनीर खिला करके झगड़ा शुरू कर दो। गुरु तेरा हक हमने दे दिया, तेरा हक दाल रोटी खाने का था, तेरा हक गुरु जी दूध पीने का था, तेरा हक गुरु जी पनीर खाने का था, तेरा हक गुरु जी दक्षिणा लेने का था। अब तो नंबर हमारा है, गुरु जी बताओ वो रहता है कहाँ और ढूंढा कैसे जाता है। पूछो संतों से, पूछो गुरुओं से, जब ही तो काम चलेगा। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा मालिक तुझ में, तू जाग सके तो जाग। रविदास गुरु जी ने कह दिया अगर तेरे में ताकत जागने की है तो जाग। आप कहोगे गुरु जी हम तो जाग रहे हैं। जिन आंखों से आप जागते हैं, पूत को देखोगे, धी को देखोगे, पति को देखोगे, पत्नी को देखोगे, रिश्तेदारों को देखोगे, भैंस को देखोगे, झोटे को देखोगे, लेकिन जिसको चेतन कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, इन दोनों आंखों से वो नहीं देखा जाता। उसके लिए तीसरी आंख का चुनाव किया गया है। धरी कहाँ, ढूंढा कहाँ, यही तो परेशानी हो रही है। हम इन दोनों आंखों से उसको ढूंढना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों आंखों से वो नहीं मिलेगा। उसके लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए किसी भेदी की जरूरत पड़ेगी और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कोई खोज करो मेरे बाबा, कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सा योगी आया हो जी। कि खोज कर लो इस नगरी के भीतर है, इससे बाहर नहीं है। रविदास गुरु जी ने कहा है खोज कर लो इस नगरी में, इस नगरी के भीतर है, इससे बाहर नहीं है। जो तिल माही तेल है, तिल जो देखा है आपने, तेल उससे बाहर नहीं होता। पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है और बीज कितना छोटा होता है, लेकिन इतना बड़ा पीपल का पेड़ वो छोटे से बीज से निकलता है। बरगद का पेड़ आपने देखा है कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज बहुत छोटा होता है। वो इतना बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज के अंदर से निकलता है। लिप्टिस का बीज बहुत छोटा होता है, उसका पेड़ आपने देखा है कितना बड़ा होता है, लेकिन वो इतना बड़ा पेड़ छोटे से बीज के अंदर से निकलता है। तो हमारे गुरु जी क्या कह रहे हैं, वो इसके भीतर है। ऐसा गुरु ढूंढो जो इसके भीतर का भेद आप लोगों को बताए। अगर मुक्ति चाहिए तो ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो इस नगरी के भीतर का भेद जानता हो। अगर मुक्ति चाहिए, अगर दूध चाहिए, पूत चाहिए, भौतिकवाद को पूजो, दूध मिल जाएगा, पूत मिल जाएगा। खूब धूपबत्ती करो, खूब दीपक जलाओ, यज्ञ हवन कराओ, लेकिन मुक्ति गुरु रविदास जी के बताए मार्ग से होगी। और वो रास्ता क्या है, बाहर से अंदर आ जाओ, मुक्ति हो जाएगी। और अंदर से बाहर चले जाओ, नरक हो जाएगा। और अंदर से बाहर आ जाओ, नरक हो जाएगा। और बाहर से अंदर आ जाओ, प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश। और भीतर से बाहर चले जाओ, अंधेरा ही अंधेरा है। कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सा योगी आया हो जी।
भेगा नेम का डेरा लाया हो जी। न रेखा वर्ण न भेखा नेम का डेरा लाया हो जी। सूरत निरत के तार चढ़ाकर एको ही शब्द सुनाया हो जी। तो कोई खोज करो मेरे बाबा नगरी में एक रमता सयोगी आया हो जी। रविदास गुरु जी ने क्या बताया है, जिसके घर में रविदास गुरु जी की मूर्ति है और रविदास गुरु जी का ज्ञान नहीं है और रविदास गुरु जी को लजाने वाले हैं। रविदास गुरु जी कह रहे हैं रूप न रेखा वर्ण न फीका, उसके रूप नहीं है। ये जो हम दोनों आंखों से देख रहे हैं ये सब रूप है, ये दोनों आंखों का विषय है, लेकिन जो हमारे भीतर है उसके रूप नहीं है। अगर उसके रूप होता तो हम दोनों आंखों से देख लेते, लेकिन रूप नहीं है, रेखा नहीं है। जो हमारे हाथों में ये रेखा है, अगर उसके हाथ होते पैर होते तो उसके हाथों में ये रेखा भी जरूर होती, लेकिन रूप नहीं है, रेखा नहीं है। चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वो ब्राह्मण भी नहीं है, वो क्षत्रिय भी नहीं है, वो वैश्य भी नहीं है, वो शूद्र भी नहीं है। तो संतों ने क्या बताया, वो ब्राह्मण भी नहीं है। कौन नहीं है? जो हमारे भीतर है। वो ब्राह्मण भी नहीं, वो क्षत्रिय भी नहीं, वो शूद्र भी नहीं, वो वैश्य भी नहीं। तो ऐसा गुरु बनाओ जो इस अंदर का भेद जाने और आप लोगों को बताए। जब तक ऐसा गुरु आपको नहीं मिलेगा तब तक सत्संग में आना आप लोगों का बेकार हो जाएगा। तो ऐसा गुरु हमें ढूंढना है जो हमारे अंदर का राज बता दे। रूप न रेखा वर्ण न भेखा, संतों ने बताया है कि भेद पहन लो, लेकिन उसके भेद भी नहीं है। किसके नहीं है भेद? अध्यात्म के भेद भी नहीं है। भेद तो भौतिकवाद में होता है, अध्यात्म में भेद नहीं होता है। रूप न रेखा वर्ण न भेखा नेम का डेरा लाया है। एक श्वास को सुरती कहते हैं और एक श्वास को नृत्य कहते हैं। ये जो हमारी श्वास चल रही है इसको एक को सुरती कहते हैं और एक को नृत्य कहते हैं। और ये श्वास एक ही शब्द सुनाता है, सोहंग शब्द अमर पद पायो, द्विधा दुर्मत दूर बहायो, यम की चौकी तोड़ बगाई, अमर लोग की शहर कराई। जो वो एक ही शब्द सुना जाता है ये यमराज की चौकी को तोड़ देता है और आप हमरापुर में पहुंच जाते हैं। कोई खोज करो मेरे बाबा नगरी में एक रमता सयोगी आया हो जी। जग कौन घर सोवे, कौन घर नाथ बजाया हो जी। कौन घर सोवे, कौन घर नाच बजाया हो जी। कौन पुरुष का ध्यान धरत है, काहे में जाए समाया हो जी। कोई खोज करो मेरे बाबा नगरी में एक रमता सयोगी आया हो जी। संतों को विशेष कह रहे हैं, माता बहनों को भी कह रहे हैं, भाइयों को भी कह रहे हैं। कौन से घर में जागोगे, कौन से घर में सोओगे, कौन घर जागा कौन घर सोओगे, कौन से घर में नाद बजाओगे और कौन से पुरुष का ध्यान करोगे और कहाँ में जाके समाओगे। चांद घर जाग सूरज घर सोवे, अनहद नाद बजाया हो जी। घर जग सूरज घर सोवे, अनहद नाद बजाया हो जी। प्रेम पुरुष का ध्यान धरत है, अपने में आप समाया हो जी। कोई खोज करो मेरे बाबा
नगरी में एक रमता सहयोगी आया हो जी। गौर से सुनो मेरी बात को, आप भी बिगड़ते जा रहे हैं। जिस पर नाक पूछनी नहीं आती आप उसको शिरोमणि कहते हैं, जिस पर बोलना नहीं आता आप उसको शिरोमणि कहते हैं। 16 दूनी 8 बताने वाले को आप शिरोमणि कहते हैं, क्योंकि आपको पता है शिरोमणि की डिग्री कहां से प्राप्त होती है? कोई बता सकता है शिरोमणि की डिग्री कहां से प्राप्त होती है? भारत में जितने सन्यासी थे, भारत में जितने धर्म के ठेकेदार थे, भारत में जितने ब्राह्मण थे, रविदास गुरुजी ने सबको हरा दिया। तब जाकर के शिरोमणि की पदवी प्राप्त होती है, तब जाकर के शिरोमणि की डिग्री मिलती है। लेकिन आपकी विवेक की आंख फूट चुकी है। किसी को आप बढ़िया बताते हैं, किसी को घटिया बताते हैं। छोटी आंख विवेक की लखे न संत है संत, जिसके साथ 10-20 हैं उसे लोग कौन कहते हैं? जिनकी विवेक की आंख फूट चुकी है। रंडी को आप लाल कपड़े पहना दो, पीले कपड़े पहना दो और 10-20 आदमी उसके साथ में खड़े कर दो, रंडी को लोग संत कहना शुरू कर देंगे, रंडी को लोग महंत कहना शुरू कर देंगे। कौन? जिनकी विवेक की आंख फूट चुकी है। वो किसी को बढ़िया बताते हैं, किसी को घटिया बताते हैं, किसी को अच्छा बताते हैं और किसी को बुरा बताते हैं। और जिनकी विवेक की आंख सही है वो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, बढ़िया को बढ़िया कहते हैं और घटिया को घटिया कहते हैं। कौन? जिनकी विवेक की आंख सही है। तो गुरु जी ने क्या बताया है? चांद घर जाकर सूरज घर सोए, अनहद नाद बजाया है। यहाँ के महात्मा आपको सुबह शाम नाद बजाने के लिए कहते हैं, लेकिन रविदास गुरु जी बता रहे हैं 21,600 बार 24 घंटे में नाद बजता है, बिना बजाए बजता है। 21,600 बार 24 घंटे में नाद बजता है। तो वो हमें बजाना नहीं है, सुनना है। नाद अपने आप बज रही है, हमें तो सिर्फ सुनना है। और गुरु जी ने क्या बताया? चांद घर जाकर सूरज घर सोए। जो रात को सोता है वो संत नहीं, जो दिन में जागता है वो संत नहीं। ये काम तो संसारी आदमी का है। संसारी आदमी दिन में काम करता है और रात को पढ़ के आराम करता है, सुबह फिर काम करता है। और संत की लाइन कौन सी है? उसे पूरी रात जागना पड़ता है, अनहद नाद का ध्यान करना पड़ता है और फिर दिन में सो जाता है और रात को जागता है। जो रात को जागता है वो संत है, जो दिन में सोता है वो संत है और जो रात को सोता है वो संत नहीं है। तो गुरु जी ने बताया है, चांद घर जाकर सूरज घर सोए, अनहद नाद बजाया है। प्रेम पुरुष का ध्यान धरत है, आपे में आप समाया है। शिरोमणि जी कह रहे हैं मोक्ष पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जहां आप बैठे हैं यही मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो गुरु जी बता रहे हैं उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। यही सब कुछ है, इसी के भीतर सब कुछ है। क्योंकि जो ब्रह्मांडे सोही पिंडे, मन में निश्चय धारो रे, ब्रह्मानंद उलट सुट्टी को देखो सकल निहारे। हमारे ऋषियों ने बताया है सब कुछ इसके अंदर है। इसी के अंदर मुक्ति है, इसी के अंदर आत्मा है, इसी के अंदर परमात्मा है, इसी के अंदर गुरु है। सब चीज इस छोटी सी नगरी के अंदर है। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताऊं। एक बनिए की दुकान पर एक आदमी चला गया। उसने कहा, लाला जी आपकी दुकान में क्या क्या बिकता है? उसने कहा मेरी दुकान में सब कुछ बिकता है। उस आदमी ने कहा तो मुझे 1 रुपए का सब कुछ दे दो। लाला जी सोचने लगा, अब 1 रुपए का सब कुछ क्या दूं इसको? काफी देर हो गई लाला जी को सोचते सोचते। फिर उस आदमी ने कहा भाई जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। लाला जी ने कहा जी ढूंढो। उसने कहा 1 रुपए का ढूंढो भी दे दो। लाला जी का फजीता हो गया, दो तो क्या दो। उनके घर में एक गुरुमुखी लड़की भी थी। उसने देखा पिताजी बहुत परेशान हैं। उसने आकर के पूछा पिताजी क्या बात हो गई, क्यों परेशान हैं आप? बेटी क्या बताऊं, सदियां बीत गई, पीढ़ी से पीढ़ी बीत गई दुकान करते करते, लेकिन ऐसा कमाल का ग्राहक मैंने आज जिंदगी में पहली बार देखा है। बताओ पिताजी क्या बात हो गई? उसने कहा बेटी इसने मुझे कहा कि आपकी दुकान में क्या बिकता है। मैंने कह दिया कि मेरी दुकान में सब कुछ है। और इसने कहा 1 रुपए का सब कुछ दे दो।
तो मैं परेशान हो रहा था कि इसको सब कुछ क्या दूं। इतनी देर में इसने कहा लाला जी देर हो रही है। मैंने कहा जी ढूंढ दो। इसने कहा 1 रुपए का ढूंढू भी दे दो। तो बेटी ने कहा पिताजी इसकी बात का जवाब आपके पास नहीं है, क्योंकि गुरुमुखी थी, गुरु की शरण में जाने वाली थी, उसके पास उसकी बात का जवाब था। उसने कहा पिताजी इसकी बात का जवाब मेरे पास है। उसने एक कागज उठाया, दुकान में से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और पुड़िया बांध कर दे दी। लो इसमें सब कुछ है, इसी में ढूंढ लियो। अरे मेरे भाइयों, ये छोटी सी नगरी हमारा शरीर है, इसी के अंदर सब कुछ है, इसी के लिए मुक्ति है, इसी में भगवान है, इसी में आत्मा, इसी में परमात्मा, इसी में गुरु है, सब इस छोटी सी नगरी के भीतर है। कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सहयोगी आया हो जी। लड़के 25 लड़की एक ही नार न जाया हो जी। 5 लड़के 25 लड़की एक ही नार न जाया हो जी। निर्गुण खेल गुणों से न्यारा अपना रूप छिपाया हो जी। तो कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सहयोगी आया हो जी। तत्व ये 5 लड़के हैं। 5 तत्व सभी जानते हैं, धरती, आकाश, हवा, अग्नि और पानी, ये 5 तत्व हैं। इनसे हमारा शरीर बना है। 5 तत्व 5 लड़के हैं और इसमें 25 प्रकृति भी है। 5 तत्वों की 25 प्रकृति है, एक तत्व की 5 प्रकृति है और 5 तत्वों की मिलकर 25 प्रकृति हो गई। और शिरोमणि जी क्या कह रहे हैं? निर्गुण खेल गुणों से न्यारा। हमारे शरीर में 3 गुण भी हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, लेकिन जो इसके भीतर है उसमें कोई गुण नहीं है। ये तो विवेक का मामला है, विवेक का विषय है, ये हमारी बुद्धि से परे का मामला है। ये बुद्धि का विषय नहीं है, विषय है ये विवेक का। सत्संग बिन विवेक न होई, सत्संग बिन विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों ने क्या बताया है? रविदास गुरु जी की वाणी है। रविदास गुरु जी इसमें क्या बता रहे हैं? 5 लड़के 25 लड़की, 5 तत्वों का शरीर है, सभी जानते हैं। एक तत्व की 25 प्रकृति हो गई। आप लोगों को बता दो कि 25 प्रकृति कौन सी होती है। आकाश की प्रकृति जो होती है वो होती है काम, क्रोध, शोक, मोह और भय। और वायु की प्रकृति जो होती है चलना, बोलना, ध्याना, प्रश्ना, आकुंचला। और अग्नि की प्रवृत्ति जो होती है वो क्रांति, निंद्रा, आलस्य, तृष्णा, अक्षुदा। और पृथ्वी की जो प्रकृति है वो अस्थि, श्वास, त्वचा, नाड़ी, रोग। और पानी की जो प्रकृति है रक्त, लार, मूत्र, पसीना, वीर्य। ये 25 प्रकृति हो गई। तो आप घबराओ ना बिल्कुल भी। क्यों घबरा रहे हैं आप? बिल्कुल मत घबराओ। सत्संग बार बार सुनते रहो, क्योंकि सत्संग से ही विवेक उपलब्ध होता है। सत्संग से ही विवेक की आंख खुलती है। सत्संग ही चाबी है।
इस चाबी से ही ताला खुलता है विवेक का। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि सत्संग को बार बार सुनते रहो। जहाँ का आपको सत्संग अच्छा लगता है, जहाँ आपका मन लगता है, वहाँ का सत्संग सुन लो, क्योंकि सत्संग सुनने से ही विवेक प्राप्त होता है। सत्संग सुनने से ही विवेक की आंख खुलती है। तो आप जहाँ भी आपका समय लगता हो वही जाकर के सत्संग सुन लो। लेकिन गुरु फिर भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि गुरु प्रकट करता है। सत्संग कहीं का भी सुन लो, लेकिन गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। गुरु प्रकट करता है, क्योंकि आपने अपने द्वार पर नलका लगवा दिया मिस्त्री से, आप नल को चलाओ तो वो चलेगा नहीं, उससे पानी नहीं निकलेगा। फिर आप क्या करते हैं, किसी दूसरे पड़ोसी के घर से आप पानी लेकर के आते हैं और बंद नल के अंदर डालते हैं, और वो जो बंद नल है, जो हमने बाहर से पानी डाला है, वो अंदर जाकर के विस्फोट करता है और फिर अंदर से ही पानी निकलता है। उसी प्रकार हमारे अंदर ज्ञान है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं होता? जिस प्रकार पड़ोसी के नल से पानी ला करके नल के अंदर डाला और वो विस्फोट हुआ और पानी अंदर से निकला, उसी प्रकार जब किसी गुरु का ज्ञान हमारे अंदर विस्फोट करेगा, फिर हमारे अंदर से ही ज्ञान निकलेगा। हमारे अंदर ही ज्ञान है, हमारे अंदर ही भगवान है, इससे अलग कुछ नहीं है। कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सा योगी आया हो जी। कहलाया हो जी। जिसने खोजा उसने पाया, वो भी संत कहलाया हो जी। कह रविदास सुनो भाई साधो, अगम संदेशा आया हो जी। कोई खोज करो मेरे बाबा, नगरी में एक रमता सा योगी आया हो जी। अपना रूप छिपाया, गुरु ने प्रकट करके दिखाया। पानी को क्या जरूरत है बाहर निकलने की? पानी को कोई जरूरत नहीं है धरती से बाहर निकलने की। पानी को हम खुद निकालते हैं अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए। और हमारे अंदर भगवान है, उसे क्या जरूरत है प्रकट होने के लिए? उसकी जरूरत हमें है अपने कल्याण के लिए। अपनी जरूरत के लिए हमें खुद को प्रकट करना पड़ता है, और गुरु के द्वारा प्रकट करोगे तो प्रकट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और आप कहोगे इतना बड़ा भगवान इस शरीर के अंदर कैसे है? जैसे छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पीपल का पेड़ हो सकता है, जैसे छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद का पेड़ हो सकता है, जैसे छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा लिप्टिस का पेड़ हो सकता है, उसी प्रकार वो इतना बड़ा इस छोटे से शरीर के अंदर है। संतों ने स्पष्ट कर दिया है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है, जिसने खोजा उसने पाया, वही संत कहलाया। और जिसको पा जाता है वो सदा ही संत बन जाता है। उसको संत बनने की जरूरत नहीं है, लाल कपड़ों की जरूरत नहीं है, काले कपड़ों की जरूरत नहीं है, पीले कपड़ों की जरूरत नहीं है, बाल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सदा ही संत बन जाता है। किसी कंठी माला की जरूरत नहीं है। लेकिन पाने के बाद रविदास जी ने कहा, जिसने खोजा उसने पाया, वही संत कहलाया। कहे रविदास सुनो भाई साधो, अगम संदेशा आया। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, मुझे मेरे गुरुजी ने बताया, मेरे गुरुजी को मेरे गुरुजी के गुरुजी ने बताया, मेरे गुरुजी के गुरुजी को उनके गुरुजी ने बताया। ये परंपरा से लाइन लगी हुई है। परंपरा कहते हैं, अगम कहते हैं परंपरा को। लाइन लगी हुई है, बताते आ रही है। आप भी किसी को बता दियो और वो भी किसी को बता देगा। रविदास गुरु जी क्या कह रहे हैं? अगम संदेशा आया है,
श्री सतनाम सत्साहेब जी, आपका सत्संग पूरा। अब आने वाले 5 तारीख दिन मंगलवार को शिरोमणि गुरु रविदास योग आश्रम सैनपुर में हमारे गुरुजी सतगुरु योगी बाबा जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई जाएगी। सभी भक्तजनों को अधिक से अधिक संख्या में आना है और सभी सत्संग में पधारने वाली मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भगवान आपका भला करे, आपके बच्चों का भी भला करे और सत्संग के कराने वालों आप भगवान आपका भी भला करे, आपके बच्चों का भी भला करे। सभी आंख बंद करें, कमर सीधी करें, प्रोत्था मारे और सभी गुरु जी की आरती बोलेंगे। श्री सतनाम सत्साई। जैसे वन का चंदन जी जपो हरि का निरंजन जी। सतगुरु खोल दिए भंडारे, सतगुरु खोल दिए भंडारे, औरों से क्या मांगन जी जपो हरि का निरंजन जी। रविदास सुनो रे भाई साधो, रविदास सुनो रे भाई साधो, दुखियों के दुख भंजन जी जपो हरि का निरंजन जी जपो हरि का निरंजन निरंजन जी दुख भंजन जी जपो हरि का निरंजन जी जपो हरि का निरंजन जी। श्री सतनाम सत्साहेब जी, विश्वासदास प्रजान जी आए। थोड़ी देर से भी बैठेंगे, बच्चे का केक काट रहे हैं।